हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची और प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसका नाम संस्कृत के शब्द हिम बर्फ प्लस आलय घर से बना है, यानी बर्फ का घर। मुख्य जानकारी। स्थान हिमालय मुख्य रूप से भारत, नेपाल, भूटान, चीन, तिब्बत और पाकिस्तान तक फैला है। लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट लगभग 8839 मीटर। निर्माण हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ। प्रमुख नदियां गंगा रिवर, यमुना रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर जैसी नदियों का उद्गम हिमालय क्षेत्र से जुड़ा है। जलवायु पर प्रभाव हिमालय ठंडी मध्य एशियाई हवाओं को रोकता है और भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। जैव विविधता यहाँ बर्फीले तेंदुए, याक, हिमालयी भालू और अनेक दुर्लभ पौधे पाए जाते हैं। हिमालय के प्रमुख भाग हिमाद्री महान हिमालय सबसे ऊंचा भाग जहाँ बड़ी बर्फीली चोटियां हैं। हिमाचल मध्य हिमालय घाटियां और पहाड़ी क्षेत्र। शिवालिक सबसे बाहरी और निचली पर्वत श्रेणी। हिमालय भारत की संस्कृति, नदियों, जलवायु और प्राकृतिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कराकोरम पर्वत कराकोरम रेंज एशिया की एक विशाल और ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह हिमालय के उत्तर पश्चिम में स्थित है और दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में से एक मानी जाती है। मुख्य जानकारी। स्थान मुख्य रूप से पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र, भारत के लद्दाख क्षेत्र और चीन के शिनजियांग क्षेत्र तक फैली हुई है। लंबाई लगभग 500 किलोमीटर। सबसे ऊंची चोटी केटू पर्वत, ऊंचाई लगभग 8611 मीटर, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रमुख चोटियां केटू गैशर ब्रूम समूह, ब्रॉड पीक, माशर ब्रूम। विशेषताएं कराकोरम में दुनिया के कई विशाल हिमनद ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर और बाल्टोरो ग्लेशियर। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा और कठिन होता है। ये क्षेत्र पर्वतारोहण के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ चढ़ाई बहुत चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। कराकोरम नाम तुर्की भाषा से आया है, जिसका अर्थ लगभग काली बजरी, काला पत्थर होता है। महत्व ये मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच एक प्राकृतिक बाधा का काम करती है। यहाँ के हिमनद नदियों और जल संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वत अरावली रेंज भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह उत्तर पश्चिम भारत में फैली हुई है। मुख्य जानकारी। स्थान भारत में मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली है। लंबाई लगभग 700 किलोमीटर। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू, राजस्थान, लगभग 1722 मीटर। प्रकार ये एक प्राचीन वलित फोल्ड पर्वत श्रृंखला है। विशेषताएं अरावली पर्वत दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाती है। इसका निर्माण बहुत पुराने भूवैज्ञानिक काल में हुआ था। यह थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने में कुछ हद तक सहायक है। यहाँ तांबा, जस्ता और अन्य खनिज पाए जाते हैं। अरावली क्षेत्र में कई वन्यजीव क्षेत्र और जंगल पाए जाते हैं। महत्व यह उत्तर पश्चिम भारत की जलवायु और भूजल संरक्षण में भूमिका निभाती है। कई नदियों और जल स्रोतों का उद्गम अरावली क्षेत्र से जुड़ा है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि यहाँ कई प्राचीन सभ्यताओं और किलों का विकास हुआ है। संक्षेप में कराकोरम जहाँ बहुत ऊंचे और युवा पर्वतों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। पश्चिमी घाट भारत की एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जिसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। यह अरब सागर के तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली है। लंबाई लगभग 1016 किलोमीटर। ऊंचाई कई स्थानों पर 1000 से 2000 मीटर से अधिक। सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी शिखर लगभग 2695 मीटर। राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। 2. जलवायु और वर्षा यहाँ भारी मानसूनी वर्षा होती है।
घने सदाबहार एवरग्रीन जंगल पाए जाते हैं। यह कई बड़ी नदियों के उद्गम क्षेत्र है, जैसे गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी के स्रोत क्षेत्र। 3. पेड़ों और पौधों की प्रजातियां। पश्चिमी घाट में हजारों प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। मुख्य पेड़ सागौन, टीक, चंदन, रोजवुड, बांस, जैकफ्रूट, कटहल, जंगली आम, नारियल और कई औषधीय पौधे। विशेष पौधे ऑर्किड की कई प्रजातियां, जंगली फूलों की अनेक किस्में, औषधीय जड़ी बूटियां। 4. फूलों की प्रजातियां। नीलकुरिंजी फूल, लगभग 12 साल में एक बार खिलने वाला प्रसिद्ध फूल। केरल के पहाड़ी क्षेत्रों में ऑर्किड, रोडोडेंड्रॉन, जंगली चमेली जैसी कई वन्य फूल प्रजातियां की प्रजातियां पश्चिमी घाट पक्षियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। मुख्य पक्षी मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार विस्लिंग थ्रश, नीलगिरी वुड पिजन, नीलगिरी फ्लाई कैचर, किंगफिशर की कई प्रजातियां, मोर कटफोड़वा। 6. जानवरों की प्रजातियां। बाघ, भारतीय हाथी, गौर, भारतीय बाइसन, तेंदुआ, हिरण, बंदर, नीलगिरी तहर। 7. खास जीव एंडेमिक स्पीशीज। यहाँ कई ऐसे जीव मिलते हैं जो दुनिया में केवल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कई प्रकार के मेंढक, सरीसृप, छोटे स्तनधारी, दुर्लभ पक्षी। 8. महत्व जल संरक्षण में मदद करता है, जलवायु को संतुलित रखता है, लाखों लोगों के लिए पानी और खेती का आधार है, दुनिया के महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्रों में से एक है। निष्कर्ष, पश्चिमी घाट केवल पहाड़ नहीं है, बल्कि जंगल, नदियां, फूल, पक्षी और दुर्लभ जीवों से भरा एक बहुत बड़ा प्राकृतिक खजाना है। पूर्वी घाट भारत के पूर्वी तट के समानांतर फैली हुई प्राचीन पहाड़ियों की श्रृंखला है। यह लगातार पर्वतमाला नहीं है, बल्कि कई टूटे हुए पहाड़ी भागों में बंटी हुई है। ये मुख्य रूप से ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कुछ हिस्सों में कर्नाटका तक फैली है। 2. प्रमुख नदियां। पूर्वी घाट को कई बड़ी नदियां काटती हुई बंगाल की खाड़ी तक जाती हैं। प्रमुख नदियां गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, पेन्ना, ब्राह्मणी, बैतरणी आदि। इन नदियों के कारण घाटियों, झरनों, आर्द्र भूमियों और नदी आधारित पारिस्थितिकी तंत्र का विकास हुआ है। 3. पूर्वी घाट की जैव विविधता। पूर्वी घाट में कई प्रकार के वन पाए जाते हैं। वनस्पतियां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कांटेदार वन, नदी किनारे के वन। मुख्य पौधे साल, सागौन, चंदन, आंवला, औषधीय पौधे। वन्य जीव बाघ, हाथी, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, हिरण, भालू, कई प्रकार के पक्षी, सरीसृप और उभयचर। 4. विशेष जीव और स्थानिक प्रजातियां। पूर्वी घाट में कई ऐसी प्रजातियां मिलती है जो सीमित क्षेत्रों में पाई जाती है, पहाड़ी जंगलों और नदी तंत्र के कारण, और जीवों की विविधता बनी रहती है। 5. पर्यावरणीय महत्व नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में काम करता है, मिट्टी संरक्षण और जल चक्र में मदद करता है, स्थानीय लोगों को जंगल, पानी और कृषि संसाधन देता है। कई राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य इस क्षेत्र में है। 6. मुख्य खतरे वनों की कटाई, खनन, बांध और बड़े निर्माण, आवास नष्ट होना, प्रदूषण। इन कारणों से जैव विविधता पर दबाव बढ़ रहा है। संक्षेप में, पूर्वी घाट भारत की पुरानी पहाड़ी प्रणाली है, जहां नदियां, जंगल और वन्य जीव मिलकर एक महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्र बनाते हैं। इसकी नदियां कृषि, जल आपूर्ति और पारिस्थितिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।